नमस्कार दोस्तों, फीडे विश्व कप से एक बुरी खबर है। खबर ये कि भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय निहाल सरीन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वो हारे हैं रूस के विश्व के 24वें नंबर के खिलाड़ी 2724 रेटिंग वाले दिमित्री आंद्रेकिन से। उनके खिलाफ आज खेला गया दूसरा राउंड का मुकाबला जो था वो ड्रॉ रहा निहाल का। कल वो हार गए थे दिमित्री से और इसकी वजह से अब उनकी टूर्नामेंट से विदाई हो गई है। हालांकि निहाल इस टूर्नामेंट से खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, कुछ ना कुछ रेटिंग उन्होंने गेन किए हैं और उनकी जो लाइव रेटिंग है वो 2659 पर मुझे लगता है कि अब पब्लिश होगी जब 1 अगस्त को रेटिंग आएगी, क्योंकि अब निहाल कोई टूर्नामेंट तो नहीं खेलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली ये भी एक भारत के नाम एक रिकॉर्ड होगा। 17 वर्ष की उम्र में भारत के किसी भी खिलाड़ी ने, मुझे नहीं लगता कि इतनी रेटिंग जो है वो हासिल की है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में उस गेम की जो कि कल खेला गया था, जिसमें निहाल ड्रॉ करने के बेहद नज़दीक थे और इवन पहले तो बेहतर थे। अगर वो मैच भी ड्रॉ होता और आज भी ड्रॉ होता तो निहाल कल टाई ब्रेक खेलते। लेकिन बात करेंगे उस गलती की जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो गलती ही कारण बन गई शायद विश्व कप से निहाल सरीन की विदाई की। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था उस मुकाबले में। सबसे पहले तो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे निहाल ने B3 के साथ शुरुआत करी। अधिबन बहुत खुश होंगे। हालांकि B6 से जवाब दिया दिमित्री आंद्रेकिन ने। E4, बिशप B7, नाइट C3, E6, सो बिशप B2 और यहाँ पर नाइट F6, सो E5 ये लाइन है और काफ़ी खेली जाती है। जो भी लोग B3 खेलना पसंद करते हैं और इस लाइन पर एंटर होते हैं। नाइट E4, तो यहाँ पर दिमित्री आगे आते हैं एक्सचेंज के लिए। नाइट इंटू E4, बिशप E4 और H4। यहाँ पर बहुत ये जो H4 मूव था एक्चुअली में ये था निहाल का प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन का फ़ायदा मतलब ये नॉवेल्टी थी, इससे पहले नहीं खेली गई लाइन। तो ये था निहाल का प्रिपरेशन और इसके बाद सारी थ्योरी हो जाती है जीरो। निहाल ने इसको बिल्कुल सही उपयुक्त समय पे उपयोग किया था। अगर कल का मैच जीत जाते तो आज अगले दौर में होते, तो समय बिल्कुल सही था, सब कुछ सही जा रहा था। फिर गड़बड़ क्या हुआ, क्वीन G4 आया यहाँ पर, तो वापस चलेगा बिशप B7। बिशप इंटू C2 एक ब्लंडर है, ये बिशप ट्रैप हो सकता है। कैसे, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो बोर्ड लगाइएगा और सोचिएगा कि कैसे ये जो है बिशप ट्रैप हो सकता है और वो कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा। सो बिशप B7, दिमित्री आंद्रेकिन वापस चलेगा। इसके बाद निहाल ने कंटिन्यू अपनी जो भी तैयारी थी उसको जारी रखा। H5, नाइट C6, लॉन्ग कैसल किया उन्होंने। A6, शायद यहाँ पर थोड़ा सा वक्त मिलना शुरू हो गया दिमित्री आंद्रेकिन को, उन्होंने H6 भी किया। फिर किंग B1, उसके बाद B5 उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काउंटर अटैक चालू किया। D4, और मेरे ख्याल से शायद ये वो मौका था। इसके बाद दिमित्री आंद्रेकिन गेम में बाकी आ गए। इस गेम को बहुत अभी डीपली एनालाइज किया जाना बाकी है, बट मैं आपको सीधा उस फेज की तरफ ले चलूँगा जहाँ पर निहाल के हाथ से मैच गया और क्यों गया। और ये पोजीशन आने का जब से क्वीन उनका G5 पर एक्टिवेट हुआ, क्वीन इंटू E5 जाता है और इवन नाइट इंटू E6, और ये पोजीशन आने के बाद लगभग इक्वल पोजीशन हो चुकी थी और दोनों तरफ से जो है बिशप बोर्ड पर जो है वो खेल दो बिशप थे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो रुक थे बोर्ड पर वो भी एक्सचेंज हो गए। यहाँ पर C4, B4 पुश किया। अब यहाँ पर जब आप C4 खेलते हैं और B4 करते हैं तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो प्लेयर है 2724 उसके दिमाग में एंड गेम कितना डीपली चल रहा है ये आपको दिखेगा आगे जाके। वो B4 का कमाल दिखेगा। C4 से आपको एक पास्ट पॉन मिल गया है, ठीक है। बिशप D3, रुक के D8, सो यहाँ पर निहाल खेलते हैं बिशप G6, सो रुक इंटू D1, रुक इंटू D1, रुक D8, रुक D8, किंग D8। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये तो अब क्या है, इसमें क्या रखा है मैच में, तो डेड ड्रॉ मैच है, ठीक है। और 25 चालें हुई थी गेम की। किंग C2 हुआ, सो किंग E7 आए, किंग D3 किए तो किंग बिशप C6 आए और निहाल ने दूसरा बिशप भी यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, बिशप D4, ओके। किंग D6, सो बिशप इंटू C5, किंग इंटू C5। अब इसमें देखिए कि इसमें जो प्रयास चल रहे थे एक्सचेंज के वो अधिकतर जो है यहाँ पर निहाल अब कोशिश में रहेंगे कि गेम यहाँ पर एक्सचेंज से उनके लिए बेहतर हो सकता है। क्यों, किंग E3, A5 और यहाँ पर निहाल खेलते हैं G4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एक दोस्तों, जिसको हम बिशप की थ्योरी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये 3 पॉन लाइट कलर पर हैं और ये तीनों पॉन लाइट कलर पर, और अपोनेंट का बिशप भी लाइट कलर का है, जबकि अपोनेंट के पॉन डार्क कलर पर हैं अधिकतर। सिर्फ एक को छोड़ दें तो, इसको छोड़ दें तो, इसका मतलब है कि आपका बिशप उनके पॉन पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, और उनका बिशप आपके पॉन्स पर अटैक कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये निहाल के गेम में एक प्रॉब्लम था, ठीक है। ये बैलेंस कैसे बना हुआ था, बैलेंस ऐसे बना हुआ था कि इस किंग की मौजूदगी की वजह से इस बिशप के पास अंदर आने का कोई मौका जो है वो नहीं था, और ना ही इस किंग को कहीं से एंट्री जो है वो बोर्ड पर मिल रही थी, और इसी की वजह से गेम में बैलेंस बना हुआ था।
अगर एक भी बार ये बिशप अंदर आ जाए या किंग अंदर आ जाए तो डिफेंस करना जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सामने वाला अपने राजा और बिशप दोनों से आपके प्यादे पर अटैक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैच में क्या हुआ, उन्होंने A4 खेला, निहाल ने बिशप E4 खेला। अब यहाँ पर अपोनेंट के लिए उस बिशप को पीछे हटना जरूरी है, बिशप E8 फॉर एग्जाम्पल अगर वो A3 खेल दें तो बिशप इंटू C6 के बाद ये मैच लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉन है ना ये बहुत कॉस्ट करेगा यहाँ पर इस बोर्ड के इस हिस्से में ब्लैक को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लें, किंग C5, किंग E4, किंग D6, और फाइनली एक पोजीशन आएगा जहाँ पर या तो आप ये पॉन पुश करिए और फिर इस किंग के लिए रास्ता बनाइए, और या फिर आप हटेंगे पीछे तो फिर ये पॉन पुश हो जाएगा, तो ये लॉस हो सकता था। इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा बोर्ड पर लगाइएगा और देखिएगा, थोड़ा अच्छे से आपको सीखने मिलेगा। बिशप E8 पीछे चले गए वो। ठीक है, निहाल यहाँ पर बिशप G6 एक्सचेंज करने के लिए तैयार थे, वो डिनाई कर रहे थे बिशप D7। यहाँ पर निहाल बिशप D3 आते हैं वापस, और उनके अपोनेंट जो है A3 करके ब्लॉक कर देते हैं पोजीशन को यहाँ से, मतलब अब ये जो है यहाँ से पॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, अब सारा खेल C4 के पॉन के आसपास है। बिशप C2 यहाँ पर खेला निहाल ने, और यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं F5, और इसके बाद निहाल खेलते हैं बिशप B1, और ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है बोर्ड पर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मूव में आती है चाल F4। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर आप किंग इंटू F4 मारने जाएंगे तो किंग D4 के बाद ध्यान रखिएगा ये प्यादे बहुत आगे हैं, ये राजा अंदर आएगा और ये पॉन आप बचा नहीं पाएंगे, और यहाँ पर गेम जो है बचेगा नहीं, पॉन क्वीन बनेगा, और इतनी सी बात में गेम चला गया पूरा। किंग E4 अगर आए, जो कि निहाल ने खेला, जो कि शायद जिसको कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है थकान की वजह से, आप सोचोगे कि निहाल जैसा प्लेयर ऐसी गलती कैसे करता है, कभी क्या होता है कि एक थकान की वजह से एक ओवरसाइट आता है। जैसे कि अदीबन कल एक पॉन दे दिए, उनको समझ ही नहीं आया कैसे उन्होंने दे दिया, तो हमें देखते लगता है कि सब कुछ एक्यूरेट चलो, लेकिन वहाँ पर बहुत थकान भी हो सकती है, प्लेयर कुछ और सोच रहा होता है और इसी तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। और निहाल से ये चाल मिस हो गई कि F4 पॉन सेट भी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए, इसके पहले निहाल ये जरूर कर सकते थे जब उन्होंने बिशप B1 खेला, जिसको हम गलती बोल रहे हैं, यहाँ पर G into F5 मार के F4 कर सकते थे, ये पोजीशन अभी भी इक्वल ही रहती, ये विनिंग नहीं की जा सकती। लेकिन F4 आने के बाद किंग हटे, वो समझ गए कि अभी मारेंगे तो किंग अंदर आ रहा है, लेकिन बिशप C6 के बाद फाइनली किंग इंटू F4 मारना पड़ा, और किंग D4 के बाद जो है ये गेम ऑलरेडी चला गया। उन्होंने खेला बिशप E4, BD7, C5 किया, थोड़ी मेहनत की, 5 किंग G3, बट किंग C5 के बाद फाइनली जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया निहाल ने, क्योंकि ये गेम जो है बचना पॉसिबल नहीं था, इस किंग की एंट्री को रोकना पॉसिबल नहीं था। और गलती समझिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप अपोनेंट की एक भी पॉन को टच नहीं कर सकते अपने बिशप से, और आपकी सारी पॉन्स जो है वो अपोनेंट के हिस्से में आ सकती हैं। दोस्तों, इस खेल से हमें क्या सीखना चाहिए? इस खेल से हमें सीखना चाहिए कि जब भी आप बिशप एंड गेम खेल रहे हों और तो अपने पॉन्स को जो है वो अपोजिट कलर पर रखें, ताकि अपोनेंट जो है वो अपनी बिशप से कम अपनी आपकी पॉन्स तक ना पहुंच सके। तो ये एक बड़ी गलती हुई बोर्ड पर, और स्पेस एडवांटेज का भी फ़ायदा दिमित्री अंद्रेकिन ने उठाया। हालांकि अगर ये मूव नहीं आने दी जाती, यहाँ पर इसको मार दिया जाता और ये खेल दिया जाता तो मैच ड्रॉ हो जाता। तो ये वो गलती बनी जिसकी वजह से जो एक कह सकते हैं कि बोलते हैं ना कारण बन गया निहाल सरीन के टूर्नामेंट से आउट होने का। खैर एनीवे, हमें लगता है कि निहाल का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। 17 साल के हैं और 17 साल तो अभी शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अपने 18वें जन्मदिन के पहले, ज़्यादा दूर नहीं है अब 40 पॉइंट जो है 41 पॉइंट मुझे लगता है कि एक साल में निहाल अभी हासिल कर सकते हैं, और हो सकता है कि अपने 18वें जन्मदिन के पहले ये खिलाड़ी 2700 भी मार्क जो है वो टच कर जाए। और इसी तरह की हार, इसी तरह की गलतियां जो है वो प्रेरणा का काम करती हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।